नैतिक शिक्षा की श्रृंखला में आज हम आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सफलता की कुंजी। एक किसान के 4 पुत्र थे। चारों के चारों पुत्र बड़े आलसी और निकम्मे प्रवृत्ति के थे। उनके भविष्य को लेकर बेचारा बूढ़ा किसान चिंतित रहता था और पिछले कुछ दिनों से तो उसको अपनी तबीयत भी नासार लगने लगी थी। इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। कुछ ही दिन बीते, वह अत्यधिक बीमार हो गया। उसे इस बात का भी अंदेशा होने लगा था कि बस अब उसके पास कुछ ही दिन हैं। तो उसने अपने चारों पुत्रों को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी मृत्यु निकट है। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने अपना सारा धन घर के पिछवाड़े वाले खेत में दबा रखा है। मेरे मरने के बाद तुम लोग उसे निकालकर बराबर बराबर बांट लेना। इतना कहने के बाद उस किसान ने अंतिम सांस ली और वह मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। चारों पुत्रों ने फटाफट खेतों में पहुंचकर उस कीमती खजाने को ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि खजाना सबसे पहले उसको ही मिले। खेतों को खोदने और खजाना ढूंढने का यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, पर उन्हें वहां कोई भी खजाना नहीं मिला, जिससे चारों भाई बड़े निराश हुए। उसी गांव का एक बूढ़ा सरपंच किसान का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने किसान के पुत्रों को सलाह दी कि जब तुम चारों ने अपना सारा खेत खोद ही डाला है, तो इसमें अनाज के बीज भी बो डालो। इससे कुछ फसल तैयार हो जाएगी। सरपंच की सलाह मानकर पुत्रों ने बीज बो दिए। लगभग 3 ही महीने हुए थे। 3 महीनों में ही उस खेत में सरसों की फसल लहलाने लगी, और जिसे देखकर किसान के पुत्रों का चेहरा खुशी से खिल उठा। दरअसल बूढ़े किसान का असली खजाना यही था, जो अब उसके आलसी पुत्रों को भी मिल चुका था। इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो है, परिश्रम सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति परिश्रम के बल पर जीवन में अपनी उन्नति और विकास के शिखर पर पहुंच सकता है। आज का ये प्रेरक प्रसंग आपको कैसा लगा? अपने विचार अवश्य लिखें। और आज की श्रृंखला अब यहीं संपन्न होती है। कमल शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।